धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा में कारम नदी पर लगभग 305 करोड़ रुपए के अधूरे कारम डैम को विगत 14 अगस्त को निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ आई दरारों के चलते हजारों लोगों के जीवन को बचाने के चक्कर में फोड़ना पड़ा था। इस दौरान कई मंत्रियों की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में डैम से निकलने वाले पानी के वेग की तबाही से बचाने को लेकर कई गांवों को खाली कराया और स्थानीय लोगों सहित उनके मवेशियों व सामानों को सुरक्षित जगह पहुंचाया था। इस दौरान प्रशासन की कई टीमों ने काम किया और करोड़ों रुपए वापस डैम को फोड़ने में लगाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी और डैम को फिर से रिपेयर कर बनाने का भी आश्वासन दिया था। आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं, पर डैम की हालत 14 अगस्त 2022 की जैसे ही बनी हुई है। ना तो डैम को रिपेयर किया गया, ना ही इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर कोई जांच पड़ताल सामने आई। जबकि कारम डैम की जवाबदारी से जुड़े लगभग 8 अधिकारियों को तब निलंबित करने के बाद अब कईयों की बहाली भी हो चुकी है। इन सब के बीच इस डैम को फोड़ने से प्रभावित हुए क्षेत्रीय लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की ओर से 4 गुना मुआवजा देने के साथ ही तबाह हुए मकानों की राशि देने सहित ग्रामीणों की खेती के नुकसान की भरपाई का आश्वासन मिला था। वह आश्वासन बनकर फुर्र हो गया और इस कारम डैम के प्रभावित लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कई ग्रामीणों को मुआवजे के नाम पर राशि तो मिली, पर जितनी घोषणाएं की गई थी वह नहीं मिल पाई। जिनके घर उजड़े आज जंगलों में ऊंचे टीलों पर झोंपड़े बनाकर लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हैं। जंगली जानवरों के खौफ के साए में बगैर बिजली पानी के अभावों में लोग रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार खेती बाड़ी उजड़ गई, अब वे जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है। इस मामले में जुड़े अधिकारियों में मुख्य अभियंता CS घटोले, अधीक्षण यंत्री P जोशी, कार्यपालन यंत्री BL निनामा, उपयंत्री विजय कुमार जत्था, अशोक कुमार, दशांबता सिसोदिया, RK श्रीवास्तव और SDOP वकार अहमद सिद्दीकी को निलंबित किया गया था। इनमें से CS घटोले और P जोशी को बहाल कर दिया गया, जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस कारम डैम त्रासदी में ना तो निर्माण से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कार्रवाई हुई, ना ही भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की परतें खुली और तो और सरकार की ओर से वापस से डैम को मरम्मत कर भरने की बात भी कही गई थी, जिससे ग्रामीण किसानों को खेती किसानी के लिए पानी मिल सके। आज भी डैम के हालात वैसे ही उजाड़ बने हुए हैं। अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। कारम नदी जब अपने चरम पर होगी तो बाढ़ का पानी और कितनी मुसीबतें ग्रामीणों के लिए लेकर आएगा, यह देखना बाकी है। इस पूरे मामले पर क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक पाची लाल मेड़ा से जब चर्चा की गई तो उनका कहना है कि कारम नदी डैम से प्रभावित लोगों की उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे शीघ्र ही इसे जन आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर धार जल संसाधन विभाग के प्रभारी अधिकारी BB मीणा से बात की गई तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब देखना होगा कि लगभग 1 वर्ष पूरे होने को है, चुनाव सिर पर है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को किस तरह के आश्वासन जनप्रतिनिधियों द्वारा इस त्रासदी की भरपाई को लेकर मिलने वाले हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट। हमें सिर्फ 5,000 मिला, उसमें हमारा अनाज, गेहूं, चावल जो सारे सब बह गए। खेत में फसल थी वो भी सारी बह गई और बैल ढोरों के लिए जो भी सुखला भूसा था वो भी सब बह गया। अब ये सब बह जाने के बाद हमारा कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत हो रही है। अब हमारी दिक्कतें हम जान रहे हैं, हम कैसे मुसीबत से रह रहे हैं, हम परेशानी जो उठा रहे हैं, ना हमको इसका मुआवजा मिला, ना कुछ हमारी परेशानियों का वो उठाया, मतलब हमें कुछ भी सहायता नहीं मतलब दी उन लोगों ने। तो अब हमें आगे क्या करें, इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और हमें पुनर्वास और जो भी हमारी दिक्कतें उनको पूरा करें। डूबने गई थी, जब हमारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया था तो उस समय उन्होंने बोला कि आपको 4 गुना पैसे मिलेंगे और 18 साल वालों बच्चों को भी पैसे देंगे
तो उन्होंने लोगों ने हमारी ज़मीन भी डूब में चली गई और अच्छी तरह से मुआवजा भी नहीं दिया गया और घर बेघर हो गया। और हम वन विभाग की ज़मीन में हम यहाँ पे पड़े, यहाँ पे सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। चीता है, शेर है, सब चीज़ों का। हमको ना तो प्लाट दिया उन लोगों ने और ना मकान बना के दिए। अच्छा तरीके से तो कोई मुआवजा तो दिया ही नहीं हम लोगों को, तो हम दूसरी ज़मीन खरीद लेंगे। 60,000 कोई के बड़े मकान था, उसका 80-90,000 रुपये दिए गए थे और ज़मीन के 4 गुना बोला था, 2 गुना दिए, 3 लाख रुपए दिए 1 बीघा के। और पुनर्वास का बोला तो पुनर्वास भी नहीं दिया हमको। तो पक्का मकान बनाने का बोला तो वो भी नहीं बनाया। और सीताफल पेड़ पौधे के सबके पाइपलाइन ट्यूबवेल इनका ही बोला था कि इनके ही पैसे मिलेंगे, बाद में मना कर दिया। फिर हम वहाँ से उठा के यहाँ जंगल में रह रहे हैं। अब तो जंगल में तो शेर पे आते हैं, डर तो लगता है। बकरी वकरी को उठा के ले जाते हैं, केड़ा वेड़ा उनको पे। और पानी की बहुत परेशानी है, पानी तो टैंकर से डलवाते हम तो। फसल भी और मिट्टी सब बह गई, फसल ये खेत और घर भी उधर से बह गए और सब अनाज भी नहीं दिया, खाली 5,000 दिया है। मुआवजा कुछ मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी जैसी तैसी हमने तैयार करी है, अभी ये फसल बो रहे हैं, मिट्टी डालें, कोई मिट्टी डालें, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अभी तो कोई दिया ही नहीं। अभी हम क्या खाएं क्या नहीं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं कहीं मजदूरी, कहीं से कहीं नहीं। घर बैठे 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 कुछ खाने का कुछ